रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रऊफिना व रहीमिना व करीमिना व शफीना महबूबिना व महबूबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व जमीइ अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुशर्रफीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अहले ईमान को खिताब किया गया कि ऐ ईमान वालो इरकऊ रकू करो, वस्जुदू और सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम अपने रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून और भलाई के कामयाबी के काम करो, खैर को इख्तियार करो, शर से बचो। अफ़ाले खैर की कोशिश करो तो करीब है कि अल्लाह तुम्हें दीन और दुनिया में कामयाब करो। इन आयात करीमा में मुख्तसरन फलाह का इंग्रेडिएंट्स या अज्जा या अज्जाए तरकीबी वो जिक्र किए। उलमा कहते हैं कि लुगत अरब में दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए लफ्ज़ फलाह से ज्यादा कोई जामे लफ्ज़, ये हर किस्म की कामयाबी को मुहीत है जहाँ लफ्ज़ फलाह इस्तेमाल है। इसकी इब्तिदा फरमाई इरकऊ रकू करो, वस्जुदू सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम रब की इबादत करो। तो इबादत में रकू शामिल नहीं है। क्या इबादत रकू के बगैर मुकम्मल हो सकती है? क्या सजदे के बगैर इबादत मुकम्मल हो सकती है? तो फिर इसकी क्या हिकमत है कि पहले रकू का जिक्र किया, सजदे का जिक्र किया, फिर अपनी इबादत का जिक्र, वाबुदू रब्बकुम अपने परवरदिगार की इबादत करो, बंदगी करो। तो इसमें एक चीज तो वाज़े होकर हमारे सामने आ गई कि अगर कोई नफ्स परस्त जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो ये कहे कि जी इबादत दिल की जिक्र का नाम है तो बैठकर अल्लाह अल्लाह कर लेना इबादत के लिए काफ़ी है, दिल साफ है तो इबादत हो गई, दिल साफ नहीं तो इबादत नहीं हुई। तो ऐसे लोग जो नफ्स परस्त हैं उनकी इस्लाह के लिए कुरान ने कहा कि अल्लाह की इबादत कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक रकू और सुजूद ना हो। बहुत से ऐसे पीराने उज़ाम भी आपको मिलेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं कि हमारा दिल साफ हो गया।
कुछ ऐसे भी फ्राडी होते हैं जो कहते हैं कि जी हम बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ते हैं, मदीने शरीफ में नमाज पढ़ते हैं, काबा शरीफ में नमाज पढ़ते हैं और रोटी यहाँ खाते हैं। दस्तरखान पे उधर नहीं पहुँचते, रोटी यहाँ होती, बाकी सारा काम उधर होता है। ये नफ्स के धोखे हैं जो चाहते हैं कि हमें लोग पीर भी कहें और हमें मेहनत भी न करनी पड़े। तो अगर कोई सोने की डलिया नाकिस लेकर निकले तो जो सोने और कीमिया का वाकिफ नहीं उसे तो धोखा दे सकता है, लेकिन कीमिया घर को तो धोखा नहीं दे सकता कि ये खालिस है या खोटा है। तो लोगों को तो तुम ये धोखा दे सकते हो, मगर उसकी जात को तो नहीं दे सकते हो जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर। याद रखें, मरते दम तक याद रखें, कोई शख्स जितना ज़हीन हो, अक्लमंद हो, प्लानिंग में A1 हो, जोड़ तोड़ में A1 हो, कुछ हो, वो कभी भी तरक्की नहीं पा सकता जब तक झुक कर रब के सामने न कहे सुभान रब्बियल आज़म। जब उसकी अजमत और सुबहानियत की गवाही देता है तो रब कहता है जो मुझे अजीम कह रहा है मैं उसे जलील कैसे। इतनी बड़ी जात जिस जैसा कोई सखी नहीं। कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, फरमा कोई दुनिया में नहीं जो किसी के अमल को इतना कबूल करने वाला हो जितना मैं कबूल करता हूँ, और किसी को अपनी सना इतनी महबूब नहीं जितनी मुझे अपनी सना महबूब है। तो सना भी उसकी हो झुक कर सुभान रब्बियल अजीम कह रहा हो, और उसे सना महबूब भी हो, और फिर ये है कि सबसे बड़ा सखी हो तो वो एक झुकने पे कितना अता फरमा देगा। फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। दुनिया में किसी जान को कोई पता नहीं कि उसके हसीन अमल के बदले मैंने उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। आज का फितना सबसे बड़ा वही फितना है जो बनी इसराइल का फितना है, और वो औरतों का फितना है। घुस गई दफ्तरों में भी, हमारी असम्बलियों में भी, हर जगह बर्बाद करने के लिए मर्दों के साथ गैर महरम औरतें। किसी कौम की तबाही और बर्बादी की ये सबसे बड़ी घंटी है कि ये कौम अब तबाह होने वाली है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का निजाम बेहतर है या तेरी 14वीं सदी का बुसरी निजाम बेहतर है? कोई सहाबिया बगैर पर्दे के बगैर जरूरत के घर से नहीं निकले, तो क्या उनको कुछ नहीं मिला? तुमसे तो अपने मुल्क का दिफा नहीं हो रहा, और साहबा ने तो हस्पानिया तक सरहदें हिला के रख दी, न सहरा छोड़े और न जंगल छोड़े न दरिया छोड़े। चीर कर नबी का कलमा 28 लाख मुरब्बा मील पे पहुंच गया। तुम तो जनानी हो और तुमसे अपना मुल्क नहीं संभाला जा रहा। और अपने आप को समझते हो कि तुम कामयाब हो। जहां औरतों की ख्वाहिशात को पूरे करने वाले मर्द हूं, बदतरीन हैं वो उन औरतों से। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाए बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। फरमा हमने मर्दों को औरतों के ऊपर निगरान बनाया है
और हमें उन्हें औरतों पे फजीलत दी है। ये फजीलत किसी और वजह से नहीं है, हमने खिलकत के लिहाज से फजीलत दी है जो हमारी अता है। ये फितने कौन है जो कुर्बानी देने वाला है? कौन है जो नफ्स पलीत के शर को धकेलने वाला है, जो शर्रे शैतान से बचने वाला है? अगर तू जरूरी औरतों का पुजारी है और तुझे बड़ी मोहब्बत है और तू इसमें लत पाता है तो कितना जिंदा रहेगा तू? बुखारी शरीफ की हदीस है, वलो अन्न इमरतम मिन अहलिल जन्नत, जन्नती के लिए जन्नत में जो औरतें हैं उनमें से अगर एक इत्तलात इलल अर्द, सिर्फ झांक कर जन्नत से जमीन की तरफ देख ले, एक दफा झांक कर देख ले, तो ला अदा अतहा वला मला अतहा रीहा, जन्नत से लेकर जमीन तक हर चीज को सूरज से ज्यादा रोशन कर दे और पूरी फिजा को कस्तूरी से भर के रख दे। ये तो गुलामी मुस्तफा की एक है जजा, तू ही नादा चंद कलियों पर के नाद कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। वस्बिरू, सबर करो। सबर का कहां से अजर मिलेगा? मेरा क्या सबर है जो बुढ़ापे में पहुंच चुका हूं? सबर तो उनका है, तकवा तो उनका है कि ताकत के बावजूद खौफ इलाही से झटक कर रख दे। सरकार फरमाते हैं उसे अल्लाह ताला बुलाकर जन्नत की अर्श के नीचे साया के नीचे जगह देगा, जिसको किसी साहिब जमाल औरत ने बुराई की दावत दी तो उसने कहा इन्नी यखाफुल्लाह, मैं रब से डरता हूं, वो देख रहा। तो कोई निस्बत है दुनिया को आखिरत से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। ऐ ईमान वालों, कहीं दुनिया तुम्हें धोखे में न डाल दे और शैतान लईन तुम्हें धोखे में न डाल दे। बित्तकुद दुनिया, बचना, कहीं इसी पे इक्तफा करके अपनी आखिरत को न भूल जाना। ये खेल तमाशा है। वइन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, अगर जिंदगी चाहते हो तो आखिरत की जिंदगी है। एक अगर सुरीली आवाज कान में पड़ जाए हुरहीन की, सारी जिंदगी पागल होकर जंगलों में फिरता रहे। कितनी उसके अंदर लज्जत है। और उन्होंने इस्तिकबाल करना है अहले जन्नत का। और इस्तिकबाल में सरकार ने वो शेर भी लिखे, अंतुम खालिदून व नहनु खालिदातुन फहय्याकुम फहय्याकुम, मुबारक हो तुम्हें, खुश आमदेद कि तुम भी हमेशा रहोगे, हम भी हमेशा रहेंगे। ये दुनिया के प्रोटोकॉल धोखा जो इनकी चस में पड़ गया, लज्जत में पड़ गया, उसे क्या खबर कि आखिरत का इस्तिकबाल क्या है। ये हैं मर्ज़ें, बीमारियां जो दिल को चाट रही हैं। दिल बड़ी चीज है। दिल गुजर गाहे जलीले अकबर, बस हजारा का ब यक दिल बेतरस। लेकिन दिल को हमने कर क्या दिया? इमाम गजाली इह्याउल उलूम में फरमाते हैं, जल्द चहारम बाबुल उन्स वल महब्बा, आप फरमाते हैं कि एक अल्लाह के वली के सामने एक शख्स आया और उसने कहा जी मुशाहिदा यकीन क्या होता है? यानी इंसान के दिल से पर्दे हट जाएं
तो जिस तरह किसी चीज को देखकर यकीन हो जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला उसके दिल के पर्दे हटाकर वो चीज उसे दिल की आंखों से दिखा दे, इससे मुशाहिदा यकीन। तो उन्होंने दाएं तरफ मुंह करके कहा कि ये इसका जवाब दे। फिर बाएं तरफ मुंह किया और कहा इसका जवाब दे। तो दोनों तरफ जवाब नहीं आया, तो फिर उन्होंने दिल की तरफ मुखातिब किया कि इसको जवाब दें। तो जो सामने बैठा था उसने कहा हुजूर मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई है, ये बात मैं समझ गई। अब इमाम गजाली इसकी तफसीर करते हैं कि उसका मकाम इतना बुलंद था कि मलाइका से भी ऊपर था। उसने पहले जवाब पूछा है दाएं कंधे वाले फरिश्ते से, और उसने कहा मैं नहीं जवाब इसका दे सकता। फिर उसने बाएं कंधे वाले फरिश्ते से पूछा, उसने कहा मैं भी जवाब नहीं दे सकता। फिर उसने दिल को कहा, तो दिल चूंकि हर वक्त हकीकतुल कुद्स में रब के पास रहता है, तो दिल ने उठाकर जवाब उसके दिल पे दे मारा। दिल ने कहा ये मेरी गैरत नहीं कि मैं जुबान को दूं, मैं सीधा ही दिल पे मारूंगा। बस कोई इतना बड़ा आला लतीफा, दिल बुरे कामों से बचाएं और दिल की ग़िज़ा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, ये ग़िज़ा है। जब उस ने हन्नाना की जगह मिंबर बन गया, और अनस इब्न मालिक कहते हैं जुमे का दिन था, तो सरकार मिंबर पे बैठे तो 6 गज की टोटल मस्जिद नबी की अर्ज था तकरीबन, तो दूर नहीं था वो उस ने हन्नाना। तो साखतिन नखलतुल्लती काना यख्तुबु इंदहा हत्ता तनशक्का, जोर से चीख लगाई उस खजूर के खुश्क सतून ने। पिछली सब तक साहबा ने सर उठा के देखा कि इधर क्या हो गया, क्योंकि सरकार जब आते थे तो इतनी खामोशी होती थी कि परिंदों को भी समझ नहीं आ सकती थी ये लकड़ियां हैं या बंदे बैठे। कत्तुयूर अला रूस, जब चीख हुई तो पीछे भी लोगों ने सर उठाया। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैं देख रहा था कि चीख के बाद वो रो रही थी, आंसू गिर रहे थे, और इतनी हिल रही थी, इतनी हिल रही थी कि मुझे शक हुआ कि ये फट जाएगी और इसके टुकड़े मस्जिद नबी के फर्श पर बिखर जाएंगे। तो सरकार उठे, आपने उसे जाकर सीने से लगा, खुतबा नहीं फरमा, उसे सीने से लगा लिया। तो तइन्नु का अनीनी सभी यल्लती युसब्बितु हत्तस्तकर्र कमारो, जिस तरह को बच्चा अपनी माँ की जुदाई में बिलबिला कर रो रहा होता है, इसी तरह वो रो रहा था जैसे हुजूर ने सीने से लगाया, सिसकियां लेते हुए उसे करा रहा। ये हदीस आप 12 सुन चुके हैं। इमाम बुखारी ने यहाँ तक रवायत की है, बाकी मुहद्दिसीन ने इससे आगे भी बहुत सी बातें जिक्र की हैं, लेकिन 2 बातें मैं इस ज़िमन में अर्ज करूंगा। पहली बात यह है कि जो साहिब दिल है वो जिक्र मुस्तफ़ा पे फड़कता, जो मुर्दा दिल है वो नहीं फड़कता। इसलिए चिश्तियों को कुछ न कहा करो, वो मोमिन ही क्या है कि महबूब का नाम आए और उसका दिल न फड़के, मोमिन ही क्या।
कहते हैं वजद क्या? वजद की हकीकत यही हदीस है, अगर अंदर इश्क हो तो लकड़ी फटकर टुकड़े हो सकती है, और अशरफुल मखलूक वली के दिल में इश्क रसूल हो तो वो नहीं फटकेगा। और दूसरी बात यह है कि फटकती तो वो चीज है जिसमें रूह हो, वो तो नबातात है, और अब ये नबातात भी नहीं है, ये खुश्क हो चुकी है, सतून है, इसमें पत्ते भी नहीं है, बिल्कुल जमादात की सूरत में है। और उसने चीख लगाई, कभी लकड़ियां भी चीख लगाती हैं, लकड़ियां रोती हैं, लकड़ियां कभी झूमती हैं, हिलती हैं। तो जिन्होंने अपनी आंखों से उन लकड़ियों को इश्क रसूल में फड़कते देखा है, उन्हें किसी से इश्क का मजमून सीखने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इस पे उलमा ने बड़ी गुफ्तगू की है, और अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमाए। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं बुखारी की शरह में इसी हदीस के तहत, कुस्तलानी से मुझे ज़्यादा मोहब्बत है कि बुखारी की शरह इन्होंने लिखी हैं, उनमें कुस्तलानी के यहाँ इश्क ज़्यादा पाया जाता है। तो इमाम अहमद कुस्तलानी कहते हैं कि जिंदा तो वो होता है जिसमें रूह है, तो जिसमें रूह ही नहीं है वो कैसे फड़क रहा? उसमें कैसे हरकत आ रही है, चीख रहा है, हालांकि देखना सुनना जीरू का काम है। अल हयात हुवा कैफियतुन मुहय्यतुन लिस्सम वल बसर, हयात और जिंदगी इस कैफियत का नाम है कि जिसमें हम उसको जी हयात कहेंगे जो सुन भी रहा हो, देख भी रहा। उसमें न आंख है न कान है, न उसमें रूह है, वो सुन भी रहा है, हजूर को देख भी रहा है और रो भी रहा। तो इमाम कुस्तलानी कहते हैं कि उस्तो ने हन्नाना हमें हयात का फलसफा समझा गया कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। एक हयात है, रूह रही तो जिंदा, रूह जुदा हो गई तो मुर्दा। तो फरमाया ये हयात ज़ाहिरी है जिसका खमीर रूह है, और एक हयात है हकीकी कि रूह हो या ना हो जिंदा ही जिंदा है। फरमाया पहली हयात ज़ाहिरी तो आम लोगों की है, और हयात हकीकी उनकी है कि जिनके दिलों में इश्क रसूल है, कि अगर इश्क रसूल लकड़ी में आ जाए तो वो जिंदा, चाहे इंसान के सीने में। लकड़ी जिंदा हो सकती है, उसमें कोई रूह है? बताएं ना क्या चीज है जिसने उसे हयात बख्शी है? बताएं कौन सा अंसर है जिसने उसे हयात बख्शी है? और ये मुतवातर हदीस है। मुतवातर वो होती है जिसको पूरे मजमे ने देखा, और ये इतनी पक्की होती जैसे कुरान की आयत। हदीस मुतवातिर का मकाम आयत कुरानी के बराबर होती है अपने पुख्ता होने में, और ये हदीस मुतवातिर है।
उसमें तो रूह नहीं, कैसे भड़की, आंसू कैसे आए। ये शौकत जांबल बा मद तमामी, ऐसे तो नहीं जामी का कि ये शौकत जांबल मद तमामी, फुकुम कुम या हबीबी कम तनामी। या रसूलल्लाह, आपकी जुदाई में मेरी जान मुंह को आ रही है, आप कब तक हमें तड़पाते रहेंगे। न आखिर रहमतुल लिल आलमीनी, जे महजूरा चेरा गाफिल नशीनी। यही उस शाख की हालत रही है जो फड़के हैं सरकार ने सीने से लगाया है, और उनको मौत नहीं मिटा सकती। वो रूह के मोहताज ही नहीं, और जिसकी तरफ रूहुल अरवाह की तवज्जो हो गई है उसे रूह की क्या जरूरत है। लकड़ी में रूह नहीं है और वो जिंदा है। तो हुजूर का गुलाम जिसके सीने में इसके रसूल है, अगर 70 मर्तबा मलकुल मौत उसकी रूह निकाल ले तो हयात हकीकी रूह की मोहताज नहीं, इसके जे रहमत कुन बहाले जार या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। चुकुए मन गुजरदारी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नाले नत गुनम जा या रसूल अल्लाह। अगर आप मेरी गली में आए तो मैं आपके नालैन अकदस के हर मट्टी पे लगने वाले नक्श को चूमता रहूं। ये मोहब्बतें हैं, ये कुर्ब हैं और ये हयात है। कुछ चलते हुए मुर्दा हैं, कुछ कब्रों में पड़े हुए जिंदा हैं, क्योंकि फलसफा हयात ही यही है। जिनमें इश्क नहीं वो जिंदा होकर भी मुर्दे हैं, जिनमें इश्क है वो कब्रों में पड़े हुए भी जिंदा हैं। यह फलसफा हयात। अगर मेरी निगाह से पढ़े कुरान में अल्लाह ताला ने कितने नाज से अपनी नबी पर अपनी अताओं का जिक्र किया। खुदा की कसम, शान महबूबियत मुस्तफ़ा कुरान में चमक रही है। हर जगह चमक रहा है। बड़े अफसोस की बात है जैसे कुरान से नबी पाक की अज़मत नज़र फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तेरे रब की कसम है मोहम्मद रसूल, ये मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक मुकम्मल तुझे अपना हाकिम तस्लीम न कर। तंगी से नहीं, दिल की तंगी से नहीं, दिल की खुशी से। तेरे रब की कसम, तो तेरे रब की कसम क्यों कही? रब्बुल आलमीन की कसम क्यों न उठाई? रब्बे काबा की कसम क्यों न उठाई? रब्बु समावात वल अर्द की कसम क्यों न उठाई? रब तो सारे जहानों का है। रब्बे अर्शी अजीम भी है, रब्बे काबा भी है, रब्बुल आलमीन भी है, लेकिन किसी की कसम नहीं उठाई। फरमाया रब सब का हूं मगर नाज मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रब होने पे। अल्लाह ताला सलामत रखे, खैर होवे खैर। ये कुरान नहीं है, बताएं ना।
ये कुरान करीम नहीं है कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं मक्के शहर की कसम उठा रहा हूँ, इसलिए नहीं कसम उठा रहा कि यहाँ काबा है, मकाम इब्राहिम है, डेरे जमजम है, रुकने यमानी है, यहाँ सफा व मरवा है। फरमाया मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कसम उठा रहा हूँ कि शहर की गलियों में तेरे कदम लग रहे हैं। कुरान से तुम्हें अजमत नहीं नजर आती? अगर इसलिए काबा की शान है कि हुजूर वहां है और फरमाया अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तू इस शहर में मौजूद है तो फतवा न लगाना, मेरी अपनी फिकाहत और मेरा अपना इज्तिहाद समझो या इल्म की रोशनी में समझो कि काबे को उस मकान पर नाज है जिसमें याद रहता है। क्योंकि शर्फ जमीन को नबी पाक के नाले ने, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जोड़े समेत आए। काबा भी नीचे, आसमान भी नीचे, अर्शी अजीम भी नीचे और सरकार के जोड़े ऊपर। अल्लाह चाहता ये था कि सारी कायनात पर मेरे महबूब के जोड़े के तलवे का साया हो जाए। तो माई हलीमा की क्या शान है जिसके घर में कदम लगे? बकरियां चराई, उसका जिक्र क्यों नहीं करने देते? वो जमीन कौन सी है जिस पर सरकार के कदम लगे? कुर्बान जावा उन्ना थावा तू, उन्ना थावा ते उन्ना रावा तू, जिथे बकरियां यार चराइया ने, जिथे तलियां यार ने लाइया ने। ये अजमत नहीं कुरान से नजर आई? इमाम आजम फरमाते हैं जब तक हुजूर काबा में थे, काबा पूरी जमीन व आसमान से अफजल था, मक्का अफजल था शहर। जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ ले गए तो मदीना अफजल हो गया, क्योंकि फजीलत का सबब काबा नहीं था, फजीलत का सबब यार के तलवे थे। हुजूर खैर, इसलिए वो महबूब मक्के में हो तो मक्का अफजल, वो महबूब मदीने में हो तो मदीना अफजल। अगर अर्श को इज्जत है, नबियों को इज्जत है, जन्नत को इज्जत है, सिदरतुल मुंतहा को इज्जत है, तमाम फरिश्तों को इज्जत है और रूए जमीन पे काबा व बैतुल मक़दिस को इज्जत है और तमाम नस्ल आदम को इज्जत है, तो इनको इज्जत उस यार के तलवों की धूल का सदका है। ये कुरान है। कुछ हो तो अजमत मुस्तफ़ा को समझो और अंदर ही बुग़्ज़ हो तो कुरान क्या देगा? मैं एक एक आयत में यकीन करो, ऐसी कैफियत होती है। मेरे हज़रत फरमाया करते थे आखिरी ज़िंदगी में कि इस वक्त मेरा दिल चाहता है मुझे कोई चीज़ और न सुनाए, सिर्फ कुरान सुनाए। आरिफीन कामिलीन के लिए कुरान तो आईना है, जो जमाल इलाही का आईना है और जमाल मुस्तफ़ा का आईना है। और जो कुरान पढ़कर भी जितने ढूंढे, ये कमी थी, वो कमी थी, ये इख्तियार नहीं था, वो इख्तियार नहीं था, तो मैं यही कह सकता हूँ कि उस पर बदबख्त शैतान का तसल्लुत है, जिसने उसके दिलों पे कब्जा जमा लिया।
व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, ऐ महबूब हमने तुझ पर कुरान व हदीस नाजिल की, वअल्लमक मा लम तकुन तालम, और वो तमाम उलूम तुझे हमने सिखा दिए जो तू नहीं जानता था। पीछे क्या रह गया? वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और तुझ पर मेरा फजल अजीम है। किसी नबी के लिए फजल अजीम नहीं कहा, किसी नबी के लिए कुरान में फजल अजीम नहीं कहा। हज़रत सुलेमान का गुलाम जब तख्त लाया था तो आपने फरमाया इन हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, कि ये जाहिर बाहिर अल्लाह का फजल है, लेकिन फजल अजीम खासा है मुस्तफ़ा का। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहुल करीम फरमाते हैं कि जब दुनिया की नेमतें गिनी नहीं जा सकती, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर शुमार करो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। कुरान इन दुनिया की सारी नेमतों के मुतल्लिक फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील, कि यह सारा साजो सामान दुनिया का कलील है। तो हजरत शेर खुदा ने हजरत बिलाल हबशी को कहा कि तू रब के कलील को गिन नहीं सकता और नबी पर रब का जो फजल अजीम है वो मुझसे गिनवाना चाहता है। जब कलील रब की जो कलील है उसकी ये शान है, तो काना फजलुल्लाह अलैका अजीमा, जिस पर रब का फजल अजीम है तो उसकी क्या शान होगी और क्या मकाम होगा। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला मोहब्बत दे। मांगे मांगे मांगे, अगर नहीं है तो मांगे, सजदे में पढ़ के मांगे, रो कर मांगे। यकीन करो जिस पे सबसे ज्यादा राजी होता है उसे अपने प्यारों की मोहब्बत दे दो। ये दुनिया में अलामत है, ये उसकी तकसीम का सबसे बड़ा इनाम है। नेक पाक अंदर आ जाए तो बंदा पलीत कैसे रह सकता है? दरिया में छलांग लगाए तो नापाक रहे। हज़रत ख्वाजा हसन बसी कहते हैं जब वो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो वो अल्लाह के बहर रहमत में गोता लगाता है। जब हुजूर का नाम लेता है तो सरकार के रहमत के समुंदर में गोता लगाता है। जब आल का जिक्र करता है तो हुजूर की आल के समुंदर के अंदर गोता लगाता है। फिर खलीलुल्लाह के ऊपर जो रहमतें हैं उनमें गोता लगाता है। तो फरमाते हैं जो इतने रहमत के समुद्रों में गोता लगा के निकले वो आप भी नापाक रह सकता है? जो मोहब्बत से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता, मुनाफिक नहीं हो सकता, खारजी नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता। ये दरूद घेरा बनकर उसे बचाता है, यहाँ भी बचाता है, कब्र हशर में भी बचाता है। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला अपनी सखावत से हमें हिस्सा दे। मरने से पहले पर्दे हटाए। कल अगर वो कहेगा मैं इतना रहमान रहीम था, मेरा नबी इतना करीम था, तू कुछ भी नहीं लेके आया, न मुझसे हिस्सा लिया न मेरे नबी से लिया, जिस पर मुझे नाज था, कितनी शर्मिंदगी। तो अल्लाह अपनी सखावत का कतरा भी दे दे, हमारे लिए वही काफी। इन्नहु अला